अगस्त का पावरफुल गज केसरी योग। मीन राशि में गुरु और चंद्रमा की युति किन राशियों को बनाएगी धनवान, किन के बैंक बैलेंस में होगी वृद्धि, किन का जीवन लग्जरी से भर जाएगा। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। एक बार फिर ग्रह नक्षत्रों के चाल में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं गज केसरी योग। जी हाँ, इस 14 अगस्त को मीन राशि में जैसे ही चंद्रमा और गुरु की युति होगी तो गज केसरी योग का निर्माण होगा। और कहते हैं कि गज केसरी योग को देखिए ज्योतिष में हमेशा शुभता से जोड़ा जाता है। कहते हैं कि जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर गज केसरी योग हो या फिर अगर किसी को गज केसरी योग उसके भाग्य में भी बन जाए तो व्यक्ति क्या जो जीवन होता है आनंदमय हो जाता है। उसे जैसे कहते हैं ना कि अश्व घोड़े घोड़े एक लग्जरी लाइफ वो व्यक्ति जीता है। उसके सुख साधनों में एक गजब की बढ़ोतरी कर देता है गज केसरी योग। और ऐसे में इस 14 अगस्त को जब ये इस योग का निर्माण होगा तो तकरीबन देखिए 2 दिनों तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी कि 16 अगस्त तक। और ये 2 दिन, इन 2 दिनों में गज केसरी योग का प्रभाव किस प्रकार आपको भी अरबपति खरबपति बना सकता है, करोड़पति बना सकता है, लखपति बना सकता है। कैसे, ये आज हम जानेंगे राशि अनुसार मयंक जी से। जी। तो मयंक जी देखिए, मैंने अपने दर्शकों को बता दिया कि कैसे गज केसरी योग करोड़पति लखपति अरबपति बना सकता है, क्योंकि दर्शक मेरे ज़रूर पूछना चाहेंगे कैसे। मैं आपसे पहले समझना चाहूँगी गज केसरी योग को क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। देखिए, जैसे ज्योतिष में बहुत सारे योग बनते हैं तो ये गज केसरी राजयोग बन रहा है। साथ में एक राजयोग और जोड़ना चाहूँगा, हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग भी बनेगा जी। क्योंकि बृहस्पति जब धनु या मीन राशि में रहते हैं तो हंस नाम का राजयोग बनाते हैं और साथ में चंद्रमा आ जाए तो ये गज केसरी राजयोग सबसे पावरफुल गज केसरी राजयोग हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि धनु राशि या मीन राशि में अगर गज केसरी राजयोग बनता है या कर्क राशि में बनता है तो ये 3 राशियों का गज केसरी राजयोग सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। गज मतलब हाथी। पुराने ज़माने में जिनके पास ज़्यादा अश्व, बंगले, गाड़ी, हाथी ज़्यादा होते थे तो उनकी कुंडली में उस समय ये राजयोग का नाम दिया गया था आदिकाल से ज्योतिष में कि गज केसरी राजयोग, यानी जिसके पास धन दौलत सुख साधन कोई कमी नहीं है। तो गज केसरी राजयोग गुरु और चंद्रमा की युति से बनता है। अब देखिए इस राजयोग के मायने क्या है। देखिए, गुरु जो ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं जी। धन लाभ सुख समृद्धि पुत्र पौत्र के कारक माने गए हैं, संतान के कारक हैं और आपके भाग्य के और महिला की कुंडली में, स्त्री की कुंडली में जो है बृहस्पति विवाह के कारक भी हैं। अगर किसी स्त्री की कुंडली में गज केसरी राजयोग हो वो बहुत पावरफुल होता है। अगर पुरुष की कुंडली में गज केसरी राजयोग हो तो उनका वैवाहिक जीवन, काम कारोबार, उनकी मान प्रतिष्ठा, उनकी सेहत, उनका धन लाभ उच्च कोटि का रहता है और जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती है। अब देखिए, गज केसरी राजयोग 2.25 दिन के लिए बनता है। 2.25 दिन कैसे समझेंगे। 14 अगस्त की शाम को 4 बजे से ये गज केसरी राजयोग बनेगा और 16 अगस्त की रात तक ये गज केसरी राजयोग का निर्माण रहेगा। लगभग 2 दिन मान सकते हैं। 2 दिन मान सकते हैं। इस गज केसरी राजयोग में क्या क्या फायदा मिल सकता है। देखिए, गज केसरी राजयोग का फायदा आपको अपने लेवल पे मिलेगा जी। अगर आप छोटे स्तर के व्यापारी हैं कि आप छोटी दुकानदार हैं तो आपको वहाँ देखेंगे जिन राशियों को हम लाभ के लिए बता रहे हैं उनको वहाँ उनकी सेल में बढ़ोतरी हो जाएगी। उनका जो अगर वो डेली 2-3 हज़ार रुपये की सेल करते हैं तो वो सेल देखेंगे 2 दिनों में, 2.5 दिनों में सेल ज़्यादा बड़ी मिलेगी, डबल से ज़्यादा भी सेल हो सकती है। आप खुद हैरान होंगे कैसे बिजनेस बढ़ा है। जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनका एक दिन में लाभ और हानि लाखों या करोड़ों की होती है तो उन बड़े बिजनेसमैन की कुंडली में अगर गज केसरी राजयोग होगा या उनकी कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थान में होगा और गज केसरी राजयोग बना के बैठा ही होगा तो आपको इस दिन लाखों रुपए का फ़ायदा एक दिन में या करोड़ों रुपए का फ़ायदा एक दिन में हो जाता है। तो इसको इस चीज़ से देखना चाहिए। जो आप वीडियो में बताते हैं दर्शकों की आप करोड़पति या लखपति बन सकते हैं तो कई दर्शक इस बात का उपहास उड़ाते हैं, हंसते हैं कि ऐसा कैसे संभव है। तो आप इस एंगल से सोचिए। हम ये व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे हैं, हम ये योग बता रहे हैं कि एक व्यक्ति के अगर बिजनेस छोटे स्तर पर है, मध्यम स्तर पर है या उच्च स्तर पर है
तो जिस स्तर पर उसका व्यवसाय है उसी स्तर पर उसका लाभ मिलेगा। अब जो बड़े व्यापारी हैं तो वो करोड़ों के लाभ भी उनको मिलते हैं। वही बात है, जिसका छोटा व्यापार उससे छोटा लाभ, और जिसका बड़ा लाभ, जिसका बड़ा व्यापार उससे बड़ा लाभ। अब नौकरी पेशा लोगों को इस दिन क्या फायदा मिल सकता है? इस दिन नौकरी पेशा लोगों को मान सम्मान की वृद्धि मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि इस दिन उनकी आय कोई डबल ट्रिपल बढ़ के मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन उनका काम कारोबार में उस दिन किए गए काम का एप्रिसिएशन उनको आगे मिलेगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी। उस दिन आपको कोई टास्क दिया जाएगा तो वो सफल रहेगा। बिल्कुल। तो आइए देखिए, लगभग 48 घंटों का इसमें प्रभाव होगा गज केसरी योग का, क्योंकि 2 दिन मैंने बताया आपको। तो आइए जान लेते हैं कि इस गज केसरी योग का प्रभाव 12 की 12 राशियों को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से। देखिए, मेष राशि वालों के लिए ये राजयोग 12वें घर में रहेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाकर सफलता मिलेगी। इस समय यात्राओं का योग बनेगा, यात्रा से धन लाभ होगा और काम कारोबार के लिए अच्छा रहेगा और आपका मन धर्म कर्म पूजा पाठ में लगेगा। हो सकता है कि आप अपने घर पे धार्मिक या मांगलिक कार्यों का आयोजन भी इस दिन कराएं, कोई अनुष्ठान यज्ञ हवन कराएं तो विशेष लाभ मिलेगा। मैं जी वृषभ के लिए, वृषभ वाली राशि वालों को महाधनी ये योग बनता है कुंडली में। जब 11वें भाव में गज केसरी राजयोग बने गुरु चंद्रमा से, तो जो बड़े व्यापारी हैं अब वो उनके लिए बड़ा जबरदस्त ये राजयोग है, उनको ये लाखों करोड़ों में लाभ दे देगा। लेकिन जो सामान्य व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी, उनको भी अपने स्तर पर काफ़ी अच्छा लाभ देगा। आपकी संतान की तरक्की होगी, संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। बात करें अगर हम मिथुन की, मिथुन राशि वालों को इस गज केसरी राजयोग के दौरान प्रमोशन की संभावनाएं बन जाएंगी। आपको जो भी कार्य दिया जाएगा आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यहाँ सुख साधन भी गज केसरी राजयोग बढ़ा रहा है और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। कर्क के लिए, कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम, क्योंकि भाग्य स्थान में ये राजयोग बन रहा है, भाग्य की वृद्धि होगी। विदेश जाने की संभावनाएं जो है आने वाले समय में बढ़ जाएंगी। आपके काम कारोबार की स्थिति अच्छी रहेगी, भाग्य भी साथ देगा और धन लाभ के भी योग बनेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। चलिए आइए जानते हैं सिंह के लिए। सिंह राशि वालों के लिए ये राजयोग थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। यहाँ धन लाभ तो दिख रहा है, मगर कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी भी इन 2 दिनों में रहेगी। तो आप जब से कोई लापरवाही ना करें, दफ्तर समय पे पहुंचे और अपने वरिष्ठ अधिकारियों की बात को ध्यान से सुने, उनकी अवहेलना या आलोचना ना करें, अन्यथा आपको महंगा पड़ सकता है। सेहत का थोड़ा इस दिन ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते जान लेते हैं कन्या के बारे में। कन्या राशि वालों के वैवाहिक जीवन में खुशियां ये राजयोग देगा। काम कारोबार में स्थिति अच्छी रहेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपका जो पारिवारिक जीवन है वो इस समय बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ आप कहीं घूमने फिरने का भी इस समय प्लान बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही शानदार आपके लिए रहेगा। चलिए, अब तक हमने मेष राशि से लेकर कन्या राशि वाले जातकों के बारे में जाना कि इनको गज केसरी योग क्या कुछ दे रहा है। और आइए अब बात हो जाए तुला के लिए। देखिए, तुला राशि वालों की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए ये योग काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। उनको पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा और उनका किसी भी कार्य में अगर अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी तो वो भी सफलता मिलेगी। यात्रा का योग बनेगा और यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस से बचें। वृश्चिक को कितना लाभ होने वाला है इस योग से? वृश्चिक राशि वालों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पंचम भाव में युति बन रही है तो मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सुख साधन बढ़ेंगे। छात्राओं के लिए बहुत अच्छा ये योग बनेगा और व्यापार में लाभ जबरदस्त होगा। लेकिन यहाँ पेट में कोई तकलीफ होने के भी योग बनते हैं, तो खान पान पे संयम बरतें आप। जी धनु के लिए, धनु राशि वालों के लिए सुख साधनों के लिए योग बहुत अच्छा है, काम कारोबार के लिए भी अच्छा है और आपके वैवाहिक जीवन हो या आपका आर्थिक पक्ष हो, हर तरीके से मजबूती दे रहा है और यहाँ पर आपका खुद का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि के लिए क्या कुछ है इस गज केसरी योग में। मकर राशि वालों, यहाँ आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। जो लोग पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा। भाग्य भी आपका यहाँ साथ देता हुआ नजर आ रहा है। जीवन साथी की भी तरक्की होगी और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। काम कारोबार भी अच्छी गति से चलेगा आने वाले 2.5 दिनों में। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए ये योग धन प्राप्ति के संकेत दे रहा है और आपको एक से ज्यादा आपके आय के स्रोत बन सकते हैं। किसी नए कार्य की शुरुआत की प्लानिंग होगी या करेंगे इस दौरान तो बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए भाग्यवर्धक है। सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी और आपका मन भी इस समय इस दिनों बड़ा प्रसन्न रहेगा। मैं जी मीन के बारे में, देखिए यही वो आखिरी राशि है जिसकी राशि में राजयोग बन रहा है, तो आपके लिए तो ये कहना चाहिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि ऊपर से गुरु की भी राशि बिल्कुल गुरु की खुद की राशि है। लगन में गुरु, पंचमेश चंद्रमा लगन भाव में है, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ये नंबर 1 का राजयोग है, यानी कि उच्च कोटि का राजयोग बनेगा। कर्क राशि,
वृश्चिक राशि और नंबर 1 पे मीन राशि है। इनको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। किस चीज़ में लाभ मिलेगा? काम कारोबार में बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। मुनाफा बड़ा तगड़ा होगा, यानी कि 5-6 गुना बड़ा मुनाफा रह सकता है। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। यहाँ आपका भाग्य भी साथ देगा। और मैं चाहूँगा कि इस समय पे अगर आप घर पे कोई यज्ञ अनुष्ठान कराएं, हवन इत्यादि कराएं, तो उसका विशेष लाभ भी आपको मिलेगा। कुल मिलाकर ये सौभाग्यशाली समय रहेगा। 14 तारीख यानी रविवार का दिन है, शाम को 4 बजे के बाद से समय अच्छा रहेगा। यानी कि ये समय कहना चाहिए घूमने फिरने का भी आप प्लान बनाएंगे मीन राशि वालों। और आने वाले 2 दिन सोम और मंगलवार वर्किंग डे रहेगा, तो ये आपके भाग्य को जरूर चमकाएगा। बिल्कुल। तो ये आज हमने मेंशन जी से जाना कि इस 14 अगस्त से बनने वाला ये गज केसरी योग लगभग 2 दिनों का इसका प्रभाव आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।